नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के चौथा क्लास आज चालू करेंगे हम लोग। और इसके बाद आपको एक और पार्ट आएगा। तो हमारे इस वीडियो को अगला पार्ट देखने के लिए और पीछे आप जो वीडियो को नहीं देखे हैं उसको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए। चलिए आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। और क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? ज़्यादा इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, हाँ, और जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिखाई देता है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल गौतम मैथ्स जीएम आप सर्च कीजिएगा। गौतम मैथ्स जीएम आप सर्च कीजिएगा, आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। और नहीं तो आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। आप वहाँ से भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप प्रवेश पा सकते हैं और सभी इस क्वेश्चन को आप डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आ जाइए, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 रुपए में 7 संतरे की दर से संतरे खरीदे। ठीक, 3 रुपए में 7 संतरे की दर से संतरे खरीदे जाते हैं। तो प्रति 100 संतरे की दर से अगर बेचा जाए तो 33% की लाभ प्राप्त करने के लिए हमें कितने रुपए में बेचने होंगे। बात यही कह रहा है। देखा, सबसे पहले आपने क्या सीखा है, फिर देखा याद हम दिला दे रहे हैं कि अगर सीपी में हम प्रॉफिट या लॉस से मल्टीप्लाई करते हैं क्या निकल जाता है? एसपी निकल जाता है। इस चीज़ को आप भली भांति समझते हैं। जितना का प्रॉफिट होगा उसको बढ़ा के 100 से अधिक लिखेंगे और हानि होगा तो 100 से कम लिखेंगे। इसी तरह कह रहा है कि अगर 3 रुपए में 7 के रुपए से 10 का के खरीदे जाते हैं, मतलब कि सीपी है ये। 3 रुपए में 7 को संतरा खरीदे हैं, तो बताओ कि अगर हमको 33% की लाभ प्राप्त करना होगा तो 3 रुपए में कितना संतरा बेचेंगे। सबसे पहले यही बात तो होना है कि नहीं होना है। देखो, तो सबसे पहले हम देखो क्या कहते हैं कि क्या है, कॉस्ट प्राइस है, सीपी है, और सीपी में प्रॉफिट या लॉस से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब इसको 133% कर दे रहे हैं। लाभ हो गया 133 का, तो 7 संतरा मिलेगा। इतना का अगर तीन रुपए पर अगर 33% का लाभ प्राप्त करना है तो 7 संतरा बेचेंगे हम। 7 संतरा बेचेंगे हम। अब देखो, इस परसेंट को जब हम काटेंगे तो इधर हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। करेंगे नहीं करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो, इसको हम काटते हैं। 19 7 133। 19 7 कितना होता है? 133। अब देखो, ये क्वेश्चन कह रहा है कि प्रति 100 संतरे किस दर से बेचे जाए। तो क्या हुआ, 19 या 57 रुपए में हम कितने संतरा बेचेंगे? 100 संतरा। अगर हम 57 रुपए में 100 संतरा बेचेंगे तो हमें 33% का लाभ होगा। यही बात कह रहा था क्वेश्चन कि 3 रुपए में 7 खरीदे गए सीपी। हम क्या बोले, सीपी में जब प्रॉफिट या लॉस से हम मल्टीप्लाई करते हैं, प्रॉफिट या लॉस से, तो आपका एसपी निकल जाता है। तो यहाँ पर हमने एसपी निकाल दिया, मतलब इतना ही 3 रुपया में हम 7 को संतरा बेच रहे हैं 33% में। 7 को संतरा बेच रहे हैं इतना रुपए में, तो फिर हमको 100 संतरा बेचने के लिए कितने रुपए की जरूरत पड़ेगी? तो मतलब कि 100 संतरा में 57 रुपए में जैसे ही हमने 100 बेचेंगे संतरा 57 रुपए में, तो हमको क्या होगा, 33% की लाभ हो जाएगा। इस तरह आपका आंसर कितना हो जाएगा? 57 रुपए। ऑप्शन नंबर आपका 4 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 57 रुपए। इस चीज को आप याद रखिए, यही फॉर्मूला ज्यादातर आपको बेस रखा जाता है। देख लो क्वेश्चन। चलो, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। चलिए, करा कि निकिता एक लड़की है। करा है कि 30 किग्रा गेहूं जो है 9.5 रुपए प्रति किग्रा तथा 9.5 रुपए प्रति केजी के दर से खरीदती है, और 40 किग्रा गेहूं जो है 8.5 रुपए की दर से खरीदती है। मतलब आपका सीपी हुआ ना, खरीद रही है, बेच नहीं रही है। अब कह रहा है ना कि उन्हें क्या किया कर दिया ना कि 30 केजी गेहूं है ना, हो गेहूं है, और 40 केजी गेहूं को क्या कर दे रहे हैं, मिक्स कर दे रहे हैं, मिला दे रहे हैं। मिला करके और हम क्या कर रहे हैं कि 8.9 रुपए, 8.90 यानी 8.9 रुपए में हम क्या कर रहे हैं, उसको बेच रहे हैं मिला करके। तब बताओ कि इस सौदे में उसका लाभ या हानि कितनी रहा है। लाभ और हानि पूछ रहा है। देखा, इसको बहुत ही आसान तरीका से बनाएंगे। सबसे पहले बात की, देखा टोटल गेहूं कितना हुआ, आराम से निकाल लेंगे हम। 70 केजी, 30 और 40 कितना हुआ, 70 केजी। हमने निकाल लेते हैं
70 kg गेहूं का सीपी यानी क्रय मूल्य लिखने की जरूरत नहीं है। सीपी बराबर 30 गुणे कितना है वो 9.5 9.50 और प्लस 40 गुणे 8.50 8.50 70 kg हो गया। 30 kg ये और 40 kg ये 70। देखो अगर हमने परसेंट को उड़ाया तो ये जीरो और ये जीरो गायब। इसमें से परसेंट को ये परसेंट बोल रहे हैं, पॉइंट को मैंने हटाया तो देखो 2 अंक पर नीचे 100 होता कि नहीं होता, तो मतलब 1 0 गायब। यहाँ भी 100 होता तो 1 0 गायब। अब आपका क्वेश्चन बच जाता है 3 से गुणा करा 95 में, तो 5 3 15 और 9 3 27 और 1 28 285। मतलब आराम से हम कैलकुलेशन भी कर रहे हैं और आराम से आपको बता भी रहे हैं। 5 के 20 और 8 के 32 और 2 34 कितना हुआ हो, इसको ऐड करो 5 8 4 12 के 2 625 रुपये। सीपी कितना हो गया 70 kg का 625 रुपये। सीपी कितना हुआ 625 रुपये। अब देखो ये कह रहा है कि सभी गेहूं को हमने मिक्स करके कितना रुपये 8.90 रुपये में क्या कर दिया, बेच दिया। अब देखो इसी गेहूं का 17 kg गेहूं का एसपी विक्रय मूल्य बेच दिया अब तो 70 kg। अब तो यहाँ हम 70 से काम कर सकते हैं ना, 70 का दोनों मिक्स कर दिए हैं। देखो याद रखा कि 70 kg का मतलब हम डायरेक्ट इसमें 70 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। 30 यहाँ अलग है 40 यहाँ अलग है, इसलिए हम ऐसे सीपी निकालें। अब तो ये दोनों को मिक्स करके तब एक ही भाव में बेचा जा रहा है, तब तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 8.90 रुपये के हिसाब से बेच दिया रहा है। ये पॉइंट गायब, ये और ये गायब। जब ये गायब, अब बताओ 9 7 63 के 3 8 7 56 और 6 कितना होता है वो 56 6 62। अब देखो क्या कह रहा है कि सीपी आपका कितना है 625 रुपये और इसका एसपी कितना आया 623 रुपये। जब एसपी 623 और सीपी आपका क्या हो गया 625, मतलब कि आपको कितने रुपए की यहाँ पर तो हानि हो गई ना। बेच खरीद रहे हैं 625 रुपये में और बेच रहे हैं 623 रुपये में, तब यहाँ हानि आपकी हो गई। हानि कितनी हुई है 625 माइनस 623, 2 रुपए की आपकी क्या हो गई है हानि हो गई। यही आपका आंसर हो जाएगा, 2 रुपए की हानि हो गई है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 2 रुपए की हानि हो जाएगा। इतना आ जा रहा है ना, वो देख लो 2 रुपए की हानि हो गई है। देख लो क्वेश्चन, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। बेहतरीन ढंग से आपको बताया गया है। अब किससे बताया जाए, कैलकुलेशन भी आपको बहुत बढ़िया से बताया गया है। इसको भी थोड़ा सा फास्ट कीजिएगा, एकदम बेहतरीन होगा, इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देख लो क्वेश्चन, देख लो क्वेश्चन देखने में कहा जाता है, देख लो एक बार फिर देखो। चलो इसको हम मिटा दें, मिटा दे रहे हैं। चलो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार जो है, दुकानदार ने 80 kg चीनी जो है 13.5 रुपये यानी कि 13.50 रुपये प्रति केजी के भाव से खरीदा और उसने इसे 16 रुपये प्रति किग्रा मूल्य वाली 120 kg चीनी के साथ मिला दिया, तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस भाव से बेचेगा ना वो। हाँ, मिश्रित चीनी को किस भाव से बेचेगा। बहुत ही आसान है, देख लो क्वेश्चन को, फिर वैसे ही बनाएंगे इसको भी, इसमें कोई दिक्कत थोड़े होगा। देखा सबसे पहले बताओ कि कितना चीनी टोटल हो जाएगा। एक 80 kg है और 120 kg है, मतलब 200 kg हो जाएगा। आराम से निकाल लेंगे। 200 kg चीनी हम यहाँ क्रय मूल्य नहीं लिख रहे हैं, सीधे सीपी लिख रहे हैं, कॉस्ट प्राइस। अब देखो 80 के हिसाब से 13.5 रुपये, 13.5 रुपये प्लस में कितना है 120 kg चीनी 16 रुपये के हिसाब से हो जाएगा। 80 kg चीनी जो है 13.5 रुपये और 120 kg चीनी 100 रुपये के हिसाब से खरीदे हैं। यहाँ के हम पॉइंट हटाएंगे, खत्म। 8 5 40 के 0 हाई और 3 के 24 और 4 28 8 2 8
दो 10 1080 हो जा रहा है। हाई क्या होगा 12 छक 72, 12 और 7 19 192 जीरो 1920 80 या 100 ये 3000 हो जाएगा ना हो 3000 रुपये। 200 केजी चीनी का सीपी कितना आ जाएगा 3000 रुपये आएगा। इसमें कोई दिक्कत 3000 देखो रे भाई 3000 आ गया एसपी सीपी। अब इसका हम क्या निकालेंगे पहले बताओ कि किस भाव से मतलब इसको 200 केजी का अगर हम एक सीपी निकाल दे फिर अगर प्रति केजी के हिसाब से तो कितना आएगा हमको यही देख लो। अब देखा 1 केजी का सीपी कॉस्ट प्राइस तो 3000 में 200 है ना 200 से हम भाग दे देंगे 0 से 0 कट 2 से 15 रुपए का हो गया सीपी हो गया क्योंकि हमको 1 केजी के भाव से निकाल लेंगे तो हमको काम हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत होने वाला नहीं। 1 केजी चीनी का ना हो लिख लो 1 केजी चीनी का सीपी 15 रुपया हो गया। अब हमको 20% लाभ चाहिए। कितना लाभ चाहिए 20%। याद रखा लाभ 20% चाहिए। तो अब 1 केजी चीनी का एसपी का होगा चीनी का एसपी मतलब सेलिंग प्राइस का होगा 15 रुपए। हम आपको क्या बताए थे हम कि सीपी मल्टीप्लाई प्रॉफिट या लॉस क्या निकल जाता है एसपी निकल जाता है। देख लो पहले ही क्वेश्चन में हमको बताए थे हम आपको निकल जाता है। तो मतलब ये सीपी है ये और इसमें प्रॉफिट या लॉस कितने का प्रॉफिट 1.2 यानी 20% का 1.2 120 में लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है और 1.2 लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं। और 15 में 12 से जब हम गुना करेंगे ना 15 12 से गुना करेंगे तो 180 हो जाता है। गुना करते करते आपको याद हो जाएगा। हम कभी गुना मतलब कि करके नहीं किए इसको हमको याद है हम लोगों को। देखा 1 अंक पर दशमलव देंगे इस तरह का क्या हो जाएगा 18 रुपये पर केजी 18 रुपये पर केजी आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 18 रुपये पर केजी आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 देखा ये सब क्वेश्चन सीजीएल में क्या आया हुआ है। वो पिछला क्वेश्चन वो भी सीजीएल पिछला 2 क्वेश्चन जो बनाए गए वो भी सीजीएल में ही आया हुआ है। ये भी सीजीएल में ही आया हुआ क्वेश्चन है। देख लो किरण पब्लिकेशन का सब क्वेश्चन है क्योंकि प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन होता है। देख लो ये सब क्वेश्चन बता लो चलाओ बहुत ही बेनिफिट होगा आपको अगर पढ़िएगा इसको तो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हम अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन करें। हम क्वेश्चन को इतना बेसिक से बताए हैं जबकि चाहते तो हम जल्दी लिखा क्योंकि पीछे हम बता चुके हैं। फिर भी हम सोचते हैं कि नहीं जो आज पहली वीडियो देखे वो भी उसको भी उतना ही समझ में आए जो पुराने जो व्यूअर है जो देखे स्टूडेंट है। अब देखा करा एक वह अनुपात। अब यहाँ देखा क्वेश्चन थोड़ा सा बदल दिए रुख चेंज कर दिया क्वेश्चन का। क्या कहते हैं रुख चेंज। देखा कह रहा है कि 192 रुपये प्रति केजी मूल्य वाली चाय को 150 रुपये प्रति मूल्य वाली चाय के साथ मिला दिया। मिलाकर 192 और 150 रुपये का दोनों को मिला दी। कह रहा है कि यदि 94.40 रुपये के प्रति किलो से भाव से बेचने पर 20% का लाभ हो जाता है उसको। सबसे पहले देखा हम एलिगेशन ऐसे क्वेश्चन में एलिगेशन लगाते हैं। तो एलिगेशन देखा हम तब लगाएंगे जब केवल एक ही राशि हो मतलब कि अगर सीपी हो एसपी हो। लेकिन देखा यहाँ का है एगो 2 सीपी है और एगो 94.40 का है एसपी है। तो उसको हम क्या करेंगे बदलेंगे सीपी में। अब देखो हम आपको फॉर्मूला बताए हैं कि देखो सीपी बराबर होता है एसपी बटा में प्रॉफिट या लॉस। इस फॉर्मूला पर थोड़ी सी अब देखा हम इस फॉर्मूला पर काम करते हैं 194.40 कितने परसेंट का लाभ हुआ है 120 कोई दिक्कत नहीं 20% का लाभ हुआ है। पॉइंट से पॉइंट गए खत्म करा इसको हम करेंगे यहाँ खत्म। देखो किसी से कटेगा अगर कटता है तो बहुत बढ़िया 4 से कट जाएगा ना वो 4 3 12 यहाँ कटाएंगे हम 4 चौके 16 3 बचा 8 चौके 32 2 बचा 6 चौके 24 8 से 12 12 6 18 ये भी कट जाएगा
चारों से कट जाएगा, 3 इकाई 3, चाहे 16 तिया 48, 3 6 कितना आ गया 162 आ गया आपका। क्या है ये सीपी है। अब एलिगेशन लगेगा, अब जो है एलिगेशन लगेगा क्योंकि ये भी सीपी हो गया। अब ये देखा 100 कितना है 92 रुपये है, 192 रुपये है। ये वो कह रहा है कि 150 है। अब ये दोनों सीपी है, ये भी सीपी है, ये भी सीपी है, और ये भी आपका क्या हो गया सीपी निकल गया। जब भी ऐसा क्वेश्चन देखा कान करो, पहले सीपी निकालो, तब ये दोनों को सबको एलिगेशन लगाओ। अब देखो 150 में से 162 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 162 में से 150 जाएगा तो 12, यहाँ आएगा 162 जाएगा 192 में तो कितना हो जाएगा, हमको लग रहा है 30 हो जाएगा। 30 होगा ही, कटाएंगे 6 दूनी के 12, 6 5 30, 2:5 के रेशियो आएगा। किस रेशियो में मिलाया गया है इसको, 2:5 के रेशियो में मिलाया गया है। ठीक, तो एक ये है, एक ये है, और यहाँ पर आपको सिर्फ ये निकालना है क्योंकि एसपी का एलिगेशन हम निकाल नहीं सकते। इस फार्मूला को हम यूज करके एसपी सीपी निकाले। देखो इस तरह आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। देख लीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए, समझ में आ ही गया होगा, नहीं समझ में आ रहा है तो फिर एक बार इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए और देखिए, बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा आपको। चलिए आओ मिटा दें, छाप लीजिएगा आपने। फिर हम आपको याद दिला दें कि सभी क्वेश्चन आपको टेलीग्राम लिंक दे दिया जाएगा कमेंट बॉक्स में एंड डिस्क्रिप्शन, दोनों जगह दिया जाएगा। कहीं से आप उसको क्लिक करके इस सभी प्रश्नों को क्या करेंगे, निकाल लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। चलो, कह रहा है कि एक दुकानदार 18 रुपये और 13 रुपये के हिसाब से 100 ग्राम लागत वाली 2 प्रकार की चाय जो है 7:3 में क्या किया है, खरीदा है, मिलाता है, मिला दिया है, और सम्मिश्रित चाय को 18.15 रुपये में क्या कर दिया कि बेच दिया, 100 ग्राम की दर से बेच देता है। सौदे में उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। सौदा में उसका क्या करना है, प्रतिशत लाभ ज्ञात कर। देखो सबसे पहले क्या कह रहा है कि 18 रुपये के हिसाब से, पहले मिलाया कितना है 7:3 के हिसाब से, मिलाया यही है ना, 7:3 के हिसाब से मिला दिया है। अब देखो जब 7:3 के हिसाब से मिलाया है तो सबसे पहले 18 जो 18 है, पहले 18 है, 18 को कितना मिलाया है 7 मिलाया है, 7 रेशियो में मिलाया है 18 रुपये के हिसाब से, तो 18 7 56। फिर जो है 13 के हिसाब से कितना मिलाया है 3 रेशियो में मिलाया है, तो 13 3 39। समझ में आ रहा है, 7 जो है 18 रुपये वाला से मिलाया है और 3 जो है 13 रुपये वाला को मिलाया है। दोनों को जब हम ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 9 6 15 के 5 5 3 8 1 9 95, कितना हो गया 95 रुपये। 95 18 7 156, ओहो 18 7 126, ओ सॉरी, देखो कितना होगा 18 7 126 होता है, 126 और 13 3 39। इसको आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 6 15 के 5 3 2 5 1 6 165 रुपये हो जाएगा। चाहे रुपये या यूनिट कुछ रुपये ही होगा, रुपये 165। अब देखो कर रहे हैं कि सबको मिला करके क्या कर रहे हैं कि 18.15 के हिसाब से मिल रहे हैं, सबको मिला दिए, मतलब 7 और 3 10 मिला दिए, 10 के हिसाब से और कितने के मिल रहे हैं 18। ये सीपी है सबका है, ये जो है सीपी है, याद रखा ये सीपी है। यहाँ पर आप एसपी ज्ञात कर रहे हैं, 18.15 है, कितना है वो 10 है, 7 3 10 है, दोनों को मिश्रित किया है, मिला दिया है। अब देखो यहाँ से हम करेंगे तो क्या होगा, वही चीज होगा 18, क्योंकि 1 से गुणा होगा तो कितने अंक पर एगो 0 होगा, कितने अंक पर डेसिमल है 2 अंक पर, यहाँ का है 181.5 है। अब देखो लाभ होगा ना, ये 165 में खरीद के लाया है, 181 रुपये 50 पैसा में काट दिया है, बेच दिया है, तो आप यहाँ पर लाभ ना पाएंगे, लाभ पा लिए हैं। 181.50 में से 162 65 का क्या किया है, लाभ पा लिए हैं। यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, पहले तो 50 पैसा लिखिए देंगे, थोड़ा सा गैप ले लेते हैं, और पहले तो 50 पैसा, क्योंकि यहाँ पर कुछ है ही नहीं, डेसिमल के बाद तो 50 लिखे दी। अब 181 में से 65 जाएगा तो कितना होगा 15 1 16 हो गया ना, हो 16 रुपया 50 पैसा का होगा,
लाभ हुआ। अब लाभ परसेंट पूछ रहा है हमको, लाभ परसेंट। तो लाभ परसेंट आपको बताया गया है कि लाभ बटा में सीपी यानी क्रय मूल्य गुणे 100%। अब यहाँ देखो, यहाँ पर कर देते हैं, सामने ही कर देते हैं, यहाँ पर पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। देखो लाभ आपका 16 रुपया 50 पैसा का हुआ है, सीपी कितना है 165 है, और ये आपका क्या है 100% मल्टीप्लाई करना है। इस डेसिमल को जैसे ही हमने उड़ाया खत्म किया, तो पहले बताओ कि वो डेसिमल जब उड़ता है तो 2 अंक के बाद है, तो मतलब यहाँ पर क्या आता है 100 आता है, तो मतलब ये और ये जीरो गायब हो गया। अब 165 से कितना वैल्यू कटेगा 10 वैल्यू कटेगा। अब तो आपका क्या हो गया 10% का लाभ हुआ, 10% का लाभ हुआ, 10% का इधर लिखते हैं, चलो यहाँ लिख दे रहे हैं हम 10% का लाभ हो गया, यह आपका आंसर हो जाएगा 10% का लाभ हुआ। अब आपको दिखाई दे रहा होगा, देख लो। अगर नहीं समझ में आ रहा तो देखो फिर 7 रेशियो और 3 में मिलाया गया था। 7 जो था 18 रुपये वाला मिलाया गया था, और 3 जो था 13 रुपये वाला मिलाया गया था। मिला करके दोनों को सीपी निकाल दिया हम, सीपी निकाल के दोनों को जोड़ दिए, जोड़ के 165 कर दिए, और फिर सबको मिला दिया गया, मतलब 7 और 3 10 मिला दिया गया। अब कितने रुपए के हिसाब से बेच दिया गया 18.15 से, ये तो 181.50 में 181 रुपये 50 पैसा में इसको क्या कर दिया गया बेचा गया, मतलब कि सीपी से एसपी बड़ा है, मतलब क्या है प्रॉफिट है। अब यहाँ पर आपका 16 रुपये 50 पैसा का प्रॉफिट हुआ, इसको निकाले तो 10% का क्या हो गया लाभ हो गया, 10% का लाभ हो गया। चलिए देखिए छाप लीजिए। चलिए आइए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग क्या करते हैं क्या होते हैं प्रस्थान करते हैं। चलो प्रस्थान करते हैं हम अगला क्वेश्चन की ओर। चलो चलो आ जाए अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 2 बकरियां 108 रुपये में खरीदी, इनमें से एक को उसने 20% की हानि पर तथा दूसरे को 44% के लाभ पर बेचा है। यदि दोनों बकरियां एक ही मूल्य पर बेची गई हो तो जो बकरी हानि पर बेची गई उसका क्रय मूल्य ज्ञात करें। सबसे पहली बात कि सीपी ज्ञात करना है, क्रय। देखो ध्यान रहे इस बात का, ये कह रहा है कि दोनों बकरियों को एक ही मूल्य पर बेचा जाता है, मतलब सीपी का है इसका बराबर है। याद है सीपी बोल रहे हैं, एसपी का है इसका जब बेचा जाता है तो बराबर है, एसपी का है बराबर है। इस चीज को ध्यान दो, अब हम आपको समझ में आ जाएगा। पहली बात कि हम जो हानि पर बेची जा रही है, हानि पर जो बकरी बेची जा रही है उसको हमने क्या माना एक्स माना, और जो लाभ पर बकरी बेची जा रही है आप लिख लीजिएगा, लाभ पर बकरी बेची जाएगी तो इसको क्या होगा 1080 रुपये में खरीद कर लेके किए थे, और इसको दोनों को सीपी है, हानि पर बकरी का सीपी 100 रुपये और लाभ पर बकरी का सीपी 108 माइनस 100 रुपये। दोनों को देखा आपने फॉर्मूला याद किया है क्या कि अगर सीपी मल्टीप्लाई प्रॉफिट या लॉस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो एसपी निकल जाता है। क्या निकलता है एसपी निकलता है। इस चीज को ये फॉर्मूला हम बार बार इसलिए लिख रहे हैं ना कि आपको याद हो जाए। देखो सबसे पहली बात कि एक्स हानि वाली है, 20% की हानि हो गई 80% लिख दी। ये एसपी है, हम क्या बोले हैं कि दोनों बकरियां एसपी है, दोनों की क्या है समान मूल्य पर बेचा जाता है। अब तो ये दोनों बराबर होगा ना, ऐसा थोड़े है कि अलग अलग बराबर हो जाएगा। ये 40% की 44% ना 44% के लाभ पर बेचा जा रहा है, 44% के लाभ पर बेचा जा रहा है। ये भी एसपी है, ये भी एसपी है, बराबर हो गया क्योंकि दोनों को समान मूल्य पर बेचा जा रहा है। परसेंट से परसेंट गए 16 5 80 और 16 9 144। इसको जब हम करेंगे तो एक्स 5x लिख दे रहे हैं 5x, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 1008 माइनस 9x। आपको कोई दिक्कत नहीं, इसको हम इधर फेंक देंगे बराबर की साइड, तो क्या होगा 9 और 5 कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा 9 5 14x। इतना मतलब कि अब लिखने की जरूरत नहीं है ना, मल्टीप्लाई 9 हम इसलिए 9 देखो इसमें यहाँ पर हम 9 नहीं लिखे हैं मल्टीप्लाई,
मल्टीप्लाई 9 माइनस 9 हम इसलिए अलग लिख देंगे, कैलकुलेशन से आप बचिए। जैसे आप देखिएगा बनाते हो वैसे आपका दिमाग हो जाता है। तो ऐसे आप बनाइए, क्वेश्चन आराम से कर पाइएगा। देखो इसको कर 14 7 98, इसमें से 2 बचेगा, जाएगा 28, 7 दूनी के 14 दूना के 28। अब x के वैल्यू क्या हो जाएगा 72, 9 दूनी 18, 9 7 63, 1 64। अब जो हानि पर बकरी बेची गई थी, जो हानि पर, उसका सीपी क्या हो जाएगा 648 रुपये। एक हम आपको बताया था क्या है, ये सीपी है, एक सीपी है, ये भी सीपीए है, और एक्स का जो है सीपी निकल गया 648 रुपये। इस तरह आपका ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सीपी निकल गया आपका। बहुत ही आसान था क्वेश्चन, देखने में लग रहा था कि कितना मतलब कि बिहड़ क्वेश्चन है, एकदम खतरनाक क्वेश्चन है, विकराल रूप धैले कुछ धै लेना है। देखो आराम से इस फार्मूला को हम बार बार लिख रहे हैं इसलिए कि आपको दिमाग में सेट हो कि कैसे काम हो रहा है। चलो देख लो, आ जा, आते हैं फिर अगला क्वेश्चन की ओर। मिटा दे पहले तब काम करते हैं, यही पौधा कर रहा हूँ दीदी ना। चलो कह रहा है ना कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य के 80% के बराबर, एकदम आसान है। देखो किसी वस्तु का सीपी जो है, ये वाला सीपी जो है एसपी का क्या है 80% के बराबर है। यही तो क्वेश्चन है, गायब खत्म। सीपी जो है एसपी के 80% के बराबर है। अब बताओ सीपी या बटा में एसपी हम कर लें तो ये आपका 80 हो जाएगा, ये परसेंट नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा 100 बन जाएगा। ये बताओ कि कितना, अगर सीपी 80 है तो 100 ये हो रहा है, मतलब कितना में बेचा जा रहा है 20 अधिक में बेचा जा रहा है। 20 अधिक में मतलब 20%, 20 का क्या हो रहा है, इसको लाभ हो रहा है, 20 का लाभ हो रहा है। लाभ परसेंट पूछा है हमसे, लाभ परसेंट पूछा है तो 20, अब बता में सीपी होता है 80 गुणे 100 होता है। अगर हम चाहें तो इसको डायरेक्ट कर दें तो 1/4 25% आंसर। देखो हो 0 से 0 गायब, 1/4 2 से 4, ये 25, कितना हो गया 25% का लाभ हुआ आंसर। 25% का लाभ, एकदम आसान था, बेहद ही आसान क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा 25%। ये तो आपको उतना मतलब सोचने की बात नहीं, एकदम आसान था। हम हर प्रकार का क्वेश्चन ले लिए हैं कि आपको कोई परेशानी ना हो। अब इसके बाद आपका रह जाएगा डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। इसके बाद आपके रह जाएंगे 1-2 चैप्टर में डिस्काउंट खत्म किए जाएंगे। डिस्काउंट भी है ना हो इसी में, इसी के अंतर डिस्काउंट आता है, डिस्काउंट भी पढ़ाएंगे हम। चलो 200 रुपए की लागत की वस्तु 10% हानि पर बेची जाती है। अगला क्वेश्चन देखा क्या कर रहा है कि 200 की लागत वाली वस्तु जो है 10% की हानि पर बेच दी गई। फिर कह रहा है कि यदि उसकी कीमत जो है 5% कम कर दी जाए तो बिक्री मूल्य क्या होगा। फिर कह रहा है कि पर 5% कम ही कर दिया जाए। सबसे पहले देखा एकदम ये आसान था। सबसे पहले देखा अगर 200 है, 200 यही चीज है, सीपी मल्टीप्लाई प्रॉफिट या लॉस बराबर एसपी होता है, यही चीज है 200। हम कहें कि 0.9 में इसका 0.9 में 10% की हानि पर बेच दी, सीपीए निकल गया है। फिर कह रहा है कि इसको 5% और कम पे बेच दिया जाए। जब ये सीपी निकला, एसपी निकला, फिर एक कि हम क्या किए कि 0.95 पर क्या कर दिए, कम कर दिए। फिर कम करके बेचे, कम किए तो अब इसकी मूल्य कितनी रह जाएगी। सबसे पहली बात हम करेंगे 100, ये आएगा नीचे 10 हो जाएगा। बात इसमें कुछ कलर देखने में दूसरे तरीका से लग रहा है लेकिन कुछ है नहीं। कह रहा है कि 200 है, इसको हमने 10% का लाभ पर बेचा, एसपी निकला। फिर कह रहा है कि हम इसमें 5% की कमी कर दिए, फिर एसपीआई में हमने 5% की जब कमी किया तब अगर लागत मूल्य कितना रह जाएगी। अब आओ 200 से 200 काम खत्म। ये कुछ कटेगा हो 5 गुना का 10, 19 5 95। अब कौन 2 से 2 गायब, कितना बच गया 19 नवा 171 रुपये। ये आपका हो गया का बिक्री मूल्य, लागत मूल्य करें सॉरी, बिक्री मूल्य है
बेचने की ही बात हुआ है ना, तो हाँ, तो बेचने की बात हुआ है। जब इसको हमने एक बार बेचा तो इतना में हुआ, फिर इसको 5% कम में बेचा तो अब इतना में बेचने को रह जाएगा 171 में। 200 का सामान कितना में बेचा जा रहा है अब? 131 तक। क्रमवार इस छूट वाला क्वेश्चन लग रहा है हो, लेकिन वैसे ही बनेगा ये भी, क्योंकि एक बार 10% की हानि, एक बार फिर 5% की हानि, उसी वस्तु पर हो रहा है, बार बार उसी चीज़ पर होगा तो हम उसी में मल्टीप्लाई, उसी पर होगा तो हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। मल्टीप्लाई करके 171 बचा आपका, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलो देख लो, आओ अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्या कह रहा है। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पूजा जो है 20% के लाभ पर एक घड़ी बेचना चाहती है। सही बात है, 20% के लाभ पर बेचना चाहती है। कह रहा है कि यदि उसने वह घड़ी 10% कम पर खरीदी, मतलब सीपी, और 30 रुपये कम करके बेच दिया। 10% कम पर तो खरीदे रही है और फिर 30 रुपया कम करके फिर बेच दी, फिर भी उसे 20% का लाभ हो रहा है। तो कह रहा है कि उसका लागत मूल्य क्या है? घड़ी का लागत मूल्य पूछा है। पहली बात देखा सीपी, फिर लिखा एसपी, बात पहले सीपी एसपी पर आती है। कह रहा है कि यदि 20% का लाभ, अगर मानते हैं हम कि ये एक है, सही बात है, एक है, एक अपने आप में 100% होता है। कह रहा है कि अगर हमने 20% के लाभ पर घड़ी को बेचना चाहती है, मतलब ये 1.2 पर ही बेचना चाहती है, 1.2 पर। फिर कह रहा है कि यदि उसे 10% कम पर खरीद ली होती, फिर देखा एसपी की सीपी की बात आ रही है। अगर इसने 0.9 में खरीदा होता, अगर इसको 30 रुपये कम करके फिर बेचती तो फिर भी इसको क्या होता है? 20% का लाभ होता। तो सीपी याद रखा कि सीपी मल्टीप्लाई एसपी प्रॉफिट लॉस बराबर एसपी होता है कि नहीं होता है? सीपी एसपी, फिर सीपी में 20% का लाभ करके बेच रही है, 20% का लाभ कर रही है ना, हो 20% का लाभ हो रहा है। कब? जब 30 रुपये की कमी कर रही है तब। तो 12 नवा 108 होता है, 2%, 2 अंक पर बिंदु डेसिमल हो जाएगा। अब देखो ये भी आपका क्या हो गया? एसपी हो गया। एसपी हुआ कि नहीं हुआ? एसपी हो गया, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई हो गया 1.9 1.2 से, तो एसपी हो गया ये भी, और ये भी आपका एसपी हो गया। दोनों का अंतर कितना है हमको ये बताओ। अंतर आपका है, अगर इसको हम 20 बनाते हैं 8 का, तो 0.12 का अंतर है, 0.12 का अंतर है। आप कर लीजिए 101.2 में इसको 1.08 घटाइएगा, 0.1। ये अंतर किसके चलते आया है? किस रुपया के चलते आया है? क्योंकि कम करके बेचा जा रहा है, मतलब एसपी है ना, ये एसपी का अंतर है, एसपी है, ये क्रय मूल्य का है, एसपी का अंतर है। याद रखो हमेशा जो यूनिट होगा उसी पर हम काम करेंगे। 30 रुपये कम करके बेचा जा रहा है। चलो इधर 100 होगा, कटेगा 4 से कटा दे, चौथी है 12, 25 चौके 100, कट जाएगा 10 में। एक का वैल्यू 250 रुपये, 250 रुपये में क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगर इसको नहीं समझ में आया तो फिर एक बार देखो समझो। सीपी अगर 1 है तो कह रहा है कि 20% का लाभ पर बेचा जा रहा है, मतलब 1.2 पर बेचा जा रहा है। 100 मान के भी बनाइएगा, यही आंसर आने वाला। 100 मान के बना कर दिखा दे, नहीं अब फिर दिक्कत हो जाएगा, गलती हो जाएगा, गलती बोल रहे हैं, टाइम हो जाएगा लंबा चौड़ा। 1.2 एसपी सीपी कह रहा है कि अगर हम इसको 10% कम में खरीदे होते, मतलब सीपी की होते, और फिर भी इसको 30 रुपये जैसे ही कम करके बेचते, 20% का लाभ हो जाता है। हमने 20% का लाभ कराया, एसपी बना दिया, फिर एसपी, दोनों एसपी, ये भी एक एसपी, ये भी एक एसपी, दोनों एसपी के अंदर 0.12 यूनिट का, और इसी 21 यूनिट के चलते, किसके चलते हुआ है? 30 रुपये के चलते हुआ। अब निकाल देंगे, एक के चलते 250 रुपये हो गया, 250। हाय गर्मी, कितना गर्मी हो रहा है वो। चलो अब मिटा दे अब इसको। इस फॉर्मूला देखो बार बार इसको युद्ध कर रहे हैं, युद्ध हो रहा है, मानो देखो बतिया में युद्ध आ रहा है, यूज न बोलना है वो। चलो आला रे आला, आला रे आला, लाइक करो, दबा के शेयर करो, ठोक डालो, ठोको ठोको, फोड़ द लैपटॉप। देखा जी क्वेश्चन को काट रहे हैं, फोड़ द लैपटॉप ना, आओ लाइक दबा के ठोको। किसी वस्तु को 524 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है
जितना उसे 452 रुपये में, बताओ बोलते बोलते प्यास लग रहा है वो। 524 रुपये में गला सूख है, तो इंदा तो पानी हो ब्यास, पानी दो नहीं। चलो हाँ जी, मन ताजा हो गया। किसी वस्तु को 524 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ हो रहा है ना, लाभ होता है जितना उसे 452 रुपये पर बेचने पर हानि होती है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करा। देखा, थोड़ी सी बात को समझो। सबसे पहली बात यहाँ क्या है, करा कि प्रॉफिट और लॉस बराबर है, क्योंकि उसको जितना लाभ हो रहा है उतना ही उसको क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। प्रॉफिट और लॉस का है बराबर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एकदम दिक्कत नहीं है। हम बोले थे कि अगर जब लाभ होगा तो एसपी में से प्रॉफिट को घटाइएगा तो सीपी निकल जाएगा। जब हानि होगा तो क्या होते हैं, एसपी में लॉस को जोड़ दीजिएगा तो सीपी निकल जाएगा। दो तरीका है। जब लाभ होगा तो एसपी में का प्रॉफिट को घटाइए सीपी, और जब लॉस होगा तो एसपी में से लॉस को जोड़ दीजिए, आपका सीपी निकल जाएगा, हो जाएगा। देखो कह रहा है कि 524 ये आपका क्या था, एसपी था। यहाँ पर आपको प्रॉफिट हो रहा है, सीपी निकल गया। अब देखो सीपिया तो वस्तु का ही होगा ना हो। फिर कह रहा है कि इसको 452 रुपये में बेचने पर इसको लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है मतलब लॉस जुड़ाएगा, एकदम जुड़ा जाएगा। अब देखो हमने कहा कि 524 ये इधर आएगा 452, लॉस और प्रॉफिट एल और पी का है बराबर है, मतलब कि ये एल को हम पी बना ले या पी को एल बना ले, बात यही हो जाए। माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इसको कर का हो जाएगा 2, 12 में से 5 जाएगा 7, 72, 2p 72, p बराबर 72/2, तो ऐसे ही 36 होता है, कट जाएगा 36। प्रॉफिट आपका 36 रुपये का हुआ था, या लॉस भी आपका कितना हुआ था, 36 रुपये का हुआ था, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस दोनों बराबर था। अब देखा एसपी निकालने के लिए, सीपी निकालने के लिए कि तो आप एसपी में से इस प्रॉफिट को घटा दीजिए, या इस एसपी में लॉस को क्या कर दिए, जोड़ दीजिए, तब वो आपका क्या निकल जाएगा, सीपी निकल जाएगा। देखा, तो अगर इस पर हम निकालते हैं सीपी बराबर, वस्तु का सीपी निकालना है, एसपी कितना था 524 रुपये, घटाना था कितना 36 रुपये, घट के आपका हो जाएगा 8 488 रुपये। आपका सीपी का हो गया 488 रुपये है। अगर आप इस पर भी निकालते हैं सीपी बराबर, तो 452 प्लस के 36, इसको जब आप कीजिएगा, देखो यहाँ नहीं आ रहा है तो इधर लिखते हैं, यहीं पर करते हैं, ये जा रहा है, यही ना बतिया करना है। एसपी आपका कितना था 452, दोनों पर निकाल दे रहे हैं। देखा इस पर कितना है 488, तो ये आपका आंसर है, यही आंसर है। हम दिखा रहे हैं कि दोनों सेम आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, एकदम आना चाहिए। 452 में कितना जोड़ेंगे, 36 जोड़ेंगे, क्या ये आएगा 8 और 488 आ रहा है। दोनों तरीका से सही है, यहाँ भी 488, यहाँ भी 488, एकदम सही है। ये कोई दिक्कत नहीं होने वाला हो चाहिए। चलो मिटा दे अब इसको, आ जाए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है किसी दुकानदार जो है ना 20 रुपये प्रति दर्जन, किसी दुकानदार ने 20 रुपये प्रति दर्जन की दर से 510 अंडे खरीदे और 30 अंडे रास्ते में टूट गए, तो शेष अंडे किस दर से बेचने चाहिए कि उसे 20% का लाभ हो। सबसे पहले बताओ 510 अंडे का हम क्या निकालेंगे, सीपी निकालेंगे, कितने रुपए में हमने क्या किया है। देखा
510 अंडे का सीपी। सबसे पहली बात 510 12 के हिसाब से, 12 में, एक दर्जन में 12 होता है, इसे 12 से भागा दिए, बस ये दर्जन में निकल गया। और एक दर्जन का दाम 20 रुपया है, याद है। देखो एक दर्जन में 12 और 20 रुपया दर्जन के हिसाब से खरीदे हैं। 510 गो अंडा खरीदा है। अब देखो निकल जाएगा, 3 से कटा 3 से बोला 4 से, 4 12 और 5 चौके 20, ये कटाएंगे 17 और 0, 17 5 85 और एगो 0, 850 रुपये। अब देखो 510 अंडे में से 30 गो अंडे टूट गए हैं। जब 30 अंडे टूट गए हैं तो कितने अंडे बच गए हैं? 510 में से 30 जाएगा, 480 अंडे। देखो हम एक बात बता रहे हैं, 510 रुपये में 510 अंडे जो थे 885 रुपये में खरीदे। अब 30 अंडे टूट गए हैं, मतलब कि बचे हैं 480 अंडे। जब 480 अंडे बचबे किए हैं तो मतलब इसका जितना दाम होगा, 510 का जितना दाम हुआ, 480 का तो दाम वही ना हुआ, क्योंकि टूट गए हैं। अब हमको लाभ तो इसी पर कमाना है, यही अंडा पर, 480 पर, 480 अंडा पर कमाना है ना। लाभ हमको 480 अंडे पर कमाने हैं। तो शेष अंडे को किस दर से, मतलब 480 को अंडा को किस दर से बेचेगा कि हमको 20% का लाभ हो। 20% का लाभ कमाना है हमको। लाभ कितना कमाना है? लाभ हमको 20% की कमाना है। अब एसपी का होगा प्रति दर्जन के हिसाब से। 480 को अंडा भी बचल है, 12 से भागा कर दिए, मतलब निकल जाएगा ये दर्जन। और कितना का लाभ कमाना है? 20% का, मतलब 120%। यहाँ पॉइंट दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, और परसेंट लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ में आ गया? अब देखो कटा दे इसको, 40 दर्जन अंडा। अब ये देखो, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, 12 चौके 48, 25 चौके 100। इसमें तो ऑप्शन में ना रहा है 48। देखो कह रहा है कि 480 कहाँ मिस्टेक है? 480, 20% का लाभ कमाना है हमको, तो हम निकालेंगे, जब इससे भाग देंगे तो 40 दर्जन अंडा हो जाएगा। शेष कह रहा है वो किस दर से बेचना चाहिए, किस दर्जन से, तो ये 40 दर्जन पर हम निकाले हैं ना। देखो यही गलत हो गया है। 40 दर्जन, 40 दर्जन जो है इस पर होगा। अब देखो ये बताओ कितने दर्जन अंडे होंगे? 40 दर्जन होंगे। इसको भी मिटा देते हैं पहले। कितने दर्जन अंडे होंगे? 480 बटा में 12, 40 दर्जन आपके अंडे बच जाएंगे। 40 दर्जन अंडे को कितने हिसाब से बेचना है? 20% का लाभ कमाना है हमको, 20% का लाभ कमाना है। अब देखो लाभ, देखो इस पर रुपए की बात न कर रहा है। जब 40 दर्जन अंडे का दाम 850 रुपये है, तो एक दर्जन का कितना होगा? प्रति दर्जन के हिसाब से हमको करना है, प्रति दर्जन। तो 850 बटा में 40, एक दर्जन का निकल गया रुपया। अब इस पर हमको 120% का लाभ कमाना है, इस पर प्रति दर्जन करना है। दर्जन 40 था, हमको ये निकालने की जरूरत भी नहीं थी, यहीं पर हो जाता। चलो देखो अब निकल गया, तो आ जाए 20% का लाभ कमाना है। 100 करेंगे, कट गया, एगो 0 से एगो 0, और फिर कोई को 3 गो 0 का काट दिए हो, एक ही 0 में कटेगा, एगो 0 बच जाएगा। अब देखो ये कटेगा, 4 30, 3 न हो 3। अब आओ कट जाएगा 17 5 85, 17 5 85। काहे ना हम इसको कटाएंगे? देखो एकदम लेंदी हो गया। देखो काहे ना कटाएंगे हम इसको, एक देखो डायरेक्ट बताते हैं कैसे करेंगे। 885
40 दर्जन अंडा है, 120% का लाभ कमाना है। परसेंट कटाएंगे तो खत्म। देखो ये जीरो गायब, फिर यहाँ से यहाँ के जीरो गायब, काटेंगे तो ये होगा 4 3 12, 3 बार नीचे 10 है तो हम कहे ना कटाएंगे, आराम से डेसिमल दे देंगे यहीं पर। 5 3 15 के 5, अब 3 के 24, 1 25 बटा में 10, यानी 25.50। ये आपका आंसर हुआ। 25 रुपया 50 पैसे के हिसाब से 1 दर्जन अंडा बेचेंगे। प्रति दर्जन कैसे बेचेंगे? 25.50, यानी 25 रुपया 50 पैसे के हिसाब से बेचेंगे हम। 850 रुपया में हम 40 दर्जन से भाग देंगे तो 1 दर्जन का सीपी निकल जाएगा। और फिर 120% का लाभ कमाना है हमको, यानी 20% का 120% से हम गुणा कर देंगे। नीचे 100 काट के 25.50 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही तो हमको कहाँ गड़बड़ा गया, देख लो। इस तरह आज का क्वेश्चन समाप्त हुआ। और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को, क्योंकि आगे इसी प्रकार की वीडियो लगातार आती रहेगी। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।